हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आइए स्टोरी में आगे चलते हैं। धुन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जोया कहती है ठीक है नैनी, तो आराम कर ले, पर याद रखियो जब भी तन्ने मेरी ज़रूरत हो मैं हमेशा यहीं होंगी। कभी भी बस मन ने आवाज़ मार दियो। ये कह के जोया कमरे से बाहर चली जाती है, नैनिका को अकेला छोड़। नैनिका बिस्तर पर लेटी रहती है, उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जानती है कि जोया सच कह रही है, पर समाज का दबाव और जो बचपन से उसके दिल दिमाग में जो सोच भर दी गई थी वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। वो सोच उस पर हावी होती है। अर्जुन उसका भविष्य है या नहीं, ये सवाल उसके मन में अब भी घूम रहा होता है। जोया के कमरे में से जाने के बाद नैनिका बिस्तर पर अकेली लेटी रहती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं और जोया की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती है। समाज की गहरी बैठी हुई सोच उसे जोया के प्यार को स्वीकार करने से रोक रही होती है। बेचारी परेशान होती है। नैनिका अपने मन में कहती है, जोया अच्छी है यार, मेरी परवाह करती है। तभी उसका दिमाग कहता है, तो आखिर है तो औरत ही, और फिर आदमी ही तो औरत की रक्षा करता है, उसे सहारा देता है, उसे नाम देता है, समाज में इज्जत देने की वजह देता है। जोया हाँ वो कुश्ती लड़ती है, मजबूत है, पर और भी कई चीजें होती हैं जिंदगी में। एक मर्द का साथ वो अलग होता है। और फिर दादी भी तो यही कहती हैं कि मर्द के साथ की जरूरत होती है। जोया के साथ क्या मुझे वो सब नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे हो सकती है। ये तो समाज के खिलाफ है ना। लोग क्या कहेंगे, मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो मेरी दादी का क्या होगा, वो कैसे जिएंगे। नहीं, अर्जुन नहीं ठीक है, वो ही मेरा फ्यूचर है और उसे मेरी जरूरत है। मुझे बस एक मर्द का साथ चाहिए। नैनिका अपने मन में इन विचारों को दोहराती रहती है, खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसका फैसला सही है। वो जोया के प्यार को एक दोस्ती से ज्यादा नहीं मानेगी। नहीं हो सकता उसके बीच कुछ, क्योंकि समाज ने उसके दिमाग में यही फितूर भर दिया था कि एक औरत का जीवन एक मर्द के साथ ही पूरा हो सकता है। एक मर्द ही उसकी रक्षा कर सकता है, उसे हर चीज से बचा सकता है। जोया की ताकत, उसका प्यार नैनिका को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, पर सामाजिक डर और दकियानूसी सोच उस अट्रैक्शन पर हावी हो जाती है। वो अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, एक गहरी सांस लेती है, मन ही मन कहती है, मैंने सही फैसला लिया है। अर्जुन ही मेरा भविष्य है, तो इस रिश्ते को निभाना होगा। भले ही मेरे दिल का एक कोना जोया के लिए धड़कता रहे, लेकिन रिश्ता जो है वो अर्जुन के साथ है और मुझे उसे ही निभाना होगा। और ये कह के जोया अपनी आंखें बंद कर लेती है, सॉरी नैनिका। और नैनिका जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, जोया के साथ बिताए हर लम्हे की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती है। वो घबरा के अपनी आंखें खोल देती है।
इधर उधर दिमाग को झटकती है और जैसे ही फिर आंखें बंद करती है, वही सारी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगती है। उसे वो पहली मुलाकात याद आती है जब जोया का पैर फिसला था और जोया का घुटना छिल गया था और नायिका ने बिना सोचे अपना दुपट्टा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया था। उसके बाद जोया की बेबाक हंसी, उसकी सीधी सादी बातें जो नायिका के शांत जीवन में एक अलग सी एनर्जी भर देती थी। उसे याद आया कि कैसे जोया ने अपनी जीत उसके नाम कर दी थी, सारा क्रेडिट उसे दे दिया था। कैसे दादी की बीमारी में जोया ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। साथ ही साथ उसे अर्जुन की हर अनदेखी याद आती है। फिल्म का प्लान भूल जाना, जन्मदिन पर उसे अकेला छोड़ देना, उसकी बनाई हुई पेंटिंग की बेकदरी करना। कैसे अर्जुन हर बार उसे मना लेता था अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में, और आज तबीयत खराब होने पर भी उसका इग्नोर कर देना। अर्जुन का बेपरवाही और जोया का सच्चा अपनापन, उस अर्जुन का दिखावटीपन, उसकी टोन जो कभी कभी इतनी रूखी और अनदेखी होती थी, आज सब कुछ नायिका को महसूस हो रहा था। वो हर एक चीज महसूस कर रही थी। एक गहरा एहसास उसके अंदर पनपने लगा था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जो उसने जोया के साथ बिताए थे। अचानक से उसे वो लम्हा याद आता है जब जोया उसके होठों के करीब आई थी, बहुत करीब। ये पल जैसे ही उसे याद आता है, उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है। एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल में उठती है, अजीब सी हलचल जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मन ही मन कहती है, ये हलचल, ये प्यार है क्या? ये मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। क्या ये सच में मैं जोया से? तब मैंने डर के मारे इसे डर का नाम दे दिया, बीमारी का नाम दे दिया। अब ये मुझे प्यार लग रहा है। ये वो सुकून है जो मुझे जोया के साथ महसूस होता है, जो अर्जुन के साथ मुझे कभी नहीं मिलता और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। शायद कभी नहीं मिलेगा। मुझे जोया के साथ ही रहना है। फिर नायिका का दिमाग उसे फिर से झकझोरता है। पागल हो गई हो क्या नायिका? ये क्या सोच रही हो तुम? समाज, लोग क्या कहेंगे? और तुम्हारी दादी का क्या होगा? नायिका ये सब सोचती है, लेकिन शायद इस बार समाज का डर जोया के सच्चे प्यार के सामने कमजोर पड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि असल खुशी, सुकून तो जोया के साथ है। जोया की आंखों में उसने हमेशा बिना शर्त प्यार देखा था, अनकंडीशनल लव। एक ऐसी सच्चाई जो अर्जुन के वादों में कभी नहीं थी। नायिका को एहसास हो रहा था कि उसे जोया से ही प्यार है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि एक नई चमक आ गई थी। उसने एक गहरी सांस ली। इस बार ये राहत की सांस थी, एक आत्म स्वीकृति की सांस।
नैनिका बिस्तर पर उठकर बैठ गई। खुद से कहा, मैं गलत थी। मेरा दिल जानता है कि मेरा सच्चा घर कहाँ है, मेरा सच्चा प्यार कहाँ है। मैं उसी के लिए बनी हूँ। मैं फैसला लेती हूँ कि कल मैं अर्जुन से मिलूंगी। कल मतलब जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, कॉलेज जाके अर्जुन से मिलूंगी और उसे बता दूंगी कि इस रिश्ते में अब मैं और नहीं रह सकती। हाँ, मैंने उसे उम्मीद दी है, उसके लिए मैं उसे माफी मांगूंगी, उसे समझाऊंगी कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती। और फिर उसके बाद अपनी जोया के पास आ जाऊंगी, अपनी जोया के साथ अपने जिंदगी बिताऊंगी, फ्यूचर देखूंगी, अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। अब मुझे कोई परवाह नहीं है समाज क्या कहेगा। मुझे बस जोया का साथ चाहिए, उसका सच्चा बेपनाह प्यार चाहिए। और मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। ये सोचते सोचते बेहोश हो गई थी। नैनिका ने अगले 2-3 दिन घर पर ही बिताए थे। कॉलेज नहीं गई। उसने अपना फोन भी दूर रख दिया था। इस दौरान अर्जुन का सिर्फ एक मैसेज आया था, कैसी हो। उसके बाद कोई खबर नहीं। इस पर कोई ने नैनिका की आंखों पर पड़ा छोटा मोटा पर्दा भी पूरी तरह हटा दिया था। उसे अब साफ दिख रहा था कि अर्जुन के लिए उसकी अहमियत कितनी कम थी। इन 2-3 दिनों में जोया हर शाम नैनिका के पास आने लगी थी। वो कोई सवाल नहीं पूछती, बस उसके पास बैठ जाती। कभी अखाड़े के मजेदार किस्से सुनाती, तो कभी बनारस की गलियां और घाटों के अनसुने किस्से बताती। नैनिका उसे सुनती, हंसती और उसे कभी कभी गले लगा लेती। दिल का बोझ हल्का होने लगा था। एक शाम जोया ने नैनिका को बताया कि यार नैनिका, अखाड़े में ना एक नया पहलवान आया है, बहुत ही घमंडी है यार, और उसे हराने को ना पूरी तैयारी कर रही हूँ मैं। देखियो कैसे चित्त करती है उसे। जोया की आंखों में वही पुरानी आग थी, वही जोश। नैनिका को जोया का यही अंदाज हमेशा से पसंद था। उसने कहा, और हाँ रहना, आज गुरुजी ने कहा है कि मेरा हाथ और भी मजबूत हो गया है, अब तो पत्थर भी तोड़ सकूं मैं। नैनिका हंस पड़ी। उसने कहा, तू सच में शेर है जोया। जोया ने नैनिका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तेरी हंसी देख के मेरा मन भर जावे नैना, बस तू खुश रहा कर। जोया के इन सीधे साधे शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जो अर्जुन के बड़े बड़े वादों में कभी नहीं थी। नैनिका ने इन दिनों में जोया को गहराई से समझा। उसने जोया की परवाह देखी, उसका निस्वार्थ प्रेम देखा। ये भी देखा कि जोया ने कभी नैनिका पर जोर नहीं डाला था, कभी उसे अपने प्यार के लिए मजबूर नहीं किया था। उसने बस अपना साथ दिया, अपना समय दिया और अपनी मौजूदगी से नैनिका को सुकून पहुंचाया। नैनिका को महसूस होने लगा कि जोया का प्यार, जो उसने पहले सामाजिक डर की वजह से ठुकराया था, वही उसके लिए सबसे सच्चा और सुरक्षित है। जोया अब उसके दिल के बेहद करीब आने लगी थी। उसको जोया के साथ रहने पर वो गुदगुदी होने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं थी। जोया उसके लिए एक गर्म प्यारा एहसास बन गई थी। नैनिका ने जोया के कंधों पर अपना सर रखा और कहा बहुत धीरे आवाज में, मुझे अफसोस है जोया,
मैंने तुम्हें समझने में इतनी देर कर दी। जोया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कह रही है? कुछ ना। अवन सोचने लगी, बस कुछ दिन एक बार इस अर्जुन से बात करके इसे अपनी जिंदगी से दूर कर दो, फिर मैं और तुम, बस, और कोई नहीं। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।